देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान 2024 का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये 2023 में जितना भी सेट था, हम सातों सेटों में से कम 5 सेटों में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है हमें ओम के नियम क्या होते हैं, उनकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाइए। क्या बनाइए? विद्युत परिपथ बनाइए। ये अभी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए अब इसी को हम एकदम से डिटेल में देखने वाले हैं। यदि हमसे जुड़े नहीं हैं तो प्लीज आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्या करता है, अंत तक जाते जाते सारा सोल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का एकदम इजी तरीके से उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये प्यारा सा पेपर। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने बहुत सारा, देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने करा दिया। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है एक्सप्लेन करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका ठीक है कोड और पेपर और क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं, तो उसका हम सोल्यूशन तुरंत ही प्रोवाइड आपको करा देंगे। ठीक है, तो इसमें पहला लिखा तुम्हारे पास ओम के नियम, मतलब स्टेप बाय स्टेप तोड़िएगा और देखिए कितने नंबर का ये 2 और प्लस में 2 4 नंबर का ये है। तो सबसे पहले लिखा ओम के नियम, जितना पूछा जाए उसी से अकॉर्डिंग करिए। तो ओम के नियम क्या होते हैं पहले उसे तो परिभाषा समझिए। देखिए लिखा ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम तो आप जानते हो कि V बराबर आई आर, तो उसी को हम पहले कैसे लिखेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप या दाब को अपरिवर्तित किया जाए, मतलब तापमान होगा, तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, ठीक है, अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता। क्या होता है? प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके अनुसार क्या कहता है, यदि किसी भौतिक यानी कोई चालक है, चालक मतलब तार मान लेते हैं, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था को क्या करिए जाए, अपरिवर्तित, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, तो उनके उनके ठीक है उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V क्या होता है, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, यही कहा है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ेगी हमें, तो हम क्या कर देते हैं, V बराबर में क्या ला ले देते हैं, I और एक R ला देते हैं। ठीक है, ये हम V बराबर में क्या ला लेते हैं, I R ला लेते हैं, जहां V बराबर तुम्हारे पास क्या होता है, V बराबर तुम्हारे पास क्या होता है, विभवांतर होता है। क्या होता है? V बराबर विभवांतर होता है। I बराबर हमारे पास क्या होती है, धारा होती है, और R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जिसका वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एक नियतांक होता है। ठीक, इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया जाए, नियतांक होता। क्या होता है? R एक नियतांक होता। क्या होता है? R एक नियतांक होता। तो ये आपका ओम के नियम को हमने डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा विभवांतर जो होता है उसमें धारा अनुक्रमानुपाती होती, तो V बराबर में क्या है, आई आर हो जाएगा, जहां V तुम्हारे पास विभवांतर है, धारा I या प्रतिरोध R एक नियतांक है। ठीक, ये हो गया। फिर तुमसे कह दिया, देखिए अभी ये हमने तो इतना डिफाइन कर दिया, अब ये कह रखा उनकी, ठीक है, उनकी व्याख्या संबंधी परिपथ बनाइए। क्या बनाना है? एक परिपथ बनाना। तो हम नीचे क्या कर दिए, देखिए आपके सामने ये प्यारा सा परिपथ बना दिए। तो इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए उसी के बारे में थोड़ा सा लिख देना। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कुंजी होनी चाहिए। ठीक, पहला होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। और तीसरा तुम्हारे पास क्या होता है, प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का तार यानी प्रतिरोध होना चाहिए। और हमारे पास क्या, ये जो मीटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, अमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमीटर होना चाहिए। और लास्ट में तुम्हारे पास प्रतिरोध तार होना चाहिए, जो यहां पर लिख दिए। एक हमारे पास क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर होना चाहिए। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, धारा नियंत्रक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धारा नियंत्रक होना चाहिए। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए एक परिपथ बनाने के लिए। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके व्याख्या कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, एक V वोल्ट की कोई बैटरी या सेल लगा दी गई, जिसका ये माइनस सिरा और ये प्लस सिरा होता है। देखिए, और एक कुंजी लगा दी गई है, कुंजी, और ये तुम्हारे पास ए मीटर जो है, ए मीटर धारा को मेजर करता है कि इस
तार के अंदर कितना एम्पीयर धारा बह रही है, उसे ये मेजर करता है। उसके बाद ये प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध मतलब यहाँ पर कोई इक्विपमेंट लगा है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लगा गया वोल्ट मीटर लगाया गया है कि कितना वोल्टेज इसमें एनर्जी आ रही उसे मेजर करता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देता है, ये धारा नियंत्रक, मतलब इसे तुम आगे भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ये घटा बढ़ा सकते हो, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, धारा नियंत्रक बोला जाता है। तो लिखेंगे कैसे, सर्वप्रथम, ठीक है, प्लस माइनस यानी V वोल्ट की एक बैटरी लगाई, कुंजी, जो कुंजी को हम क्या कर देते हैं, जब बंद करते हैं, देखिए कुंजी के इसके अंदर ये बंद कर देते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है। तो हमेशा धारा कहाँ से बहती है, माइनस से हमेशा प्लस की तरफ भागती है। तो ये धारा कहाँ पर आएगी, इस साइड आएगी, ठीक है, इस साइड आएगी। तो ये जो रहेगा, ये मीटर की जो सुई रहेगी क्या करेगी, इस साइड झुक जाएगी। किस साइड, जिस तरह से आती है उसी तरह से झुक जाती है, ठीक है। ये झुक गई, फिर यहाँ से क्या होगा, ऐसे होकर धारा यहाँ जाएगी और ये प्रतिरोध में भी जाएगी, याद रखना, ठीक है। यहाँ से होने के बाद ये क्या करेगी, इधर पहुंच जाएगी। तो ये हमारा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कुंजी को बंद करने पर इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। जो धारा की दिशा एमीटर नामक यहाँ पर एक यंत्र लगाया गया है जो धारा की दिशा को बताता है। और यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध के बगल में हम वोल्ट मीटर लगा दिए हैं जो ये बताता है कि कितना वोल्टेज इसमें एनर्जी जा रही है। यहाँ से जाने के बाद हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि धारा आई होती है, आई यानी V बराबर क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यदि हमारे पास धारा जो रहेगी, धारा नियंत्रक, धारा कम रहेगी तो वोल्टेज भी कम लगेगा, यदि धारा रहेगी तो हमें ज़्यादा बड़ी वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ेगी। इसी को आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना है, व्याख्या में आपको इतना ही करना रहेगा, ठीक। तो देखिए ये परिपथ कहा था, परिपथ को व्याख्या करने के लिए तो आप यहाँ से बता देंगे। फिर क्या रखा है, ये अभी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले नीचे देखिए आपको क्या सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट एंड फाइनल में देख सकते हैं, यहाँ से लिखा तुम्हारे पास चालक के प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एक फार्मूला आप समझिए, आप पढ़े होंगे R बराबर रो, इसे रो बोला जाता है, यल अपान में कितना होता है, ए होता। अब जिसे इसके बारे में सुनिए, यल तुम्हारे पास क्या होगी, तार की लंबाई है, और ए मतलब तुम्हारे तार का जो काटा हुआ सेक्शन है, ठीक है, मतलब उसकी मोटाई बताता है, क्षेत्रफल को ये बताता है। रो हर एक चीज की रेसिस्टिविटी को बताता है, ठीक है। और आर तुम्हारे पास क्या होता है, प्रतिरोध। इन प्रतिरोध पे क्या क्या निर्भर करता है, तो सबसे पहले तार की यानी चालक के तार की लंबाई। अब बताइए, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, यल से। अब बताओ, जितना लंबा तार रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा। जैसे मान लेते हैं बारात वाला सीजन है, ठीक है, बारात वाला सीजन है, तो आपके घर जनरेटर लगा, तो बागिया में जो नहू लगा है बल्बवा, वो देखेंगे बहुत डीम जलेगा, क्योंकि यहां से तार की लंबाई क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। तो तार की लंबाई जितना ज्यादा रहेगी प्रतिरोध उतना ज्यादा रहेगा, तो बल्ब उतना धीरे धीरे जलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी तार की, ठीक है, लंबाई पर निर्भर करता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, चालक के, ठीक है, चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। किस पे, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल कैसे होता है, जैसे आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a, यानी एरिया, मतलब क्षेत्रफल का जितना बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास इतना पतला तार रहेगा, ठीक है, और इतना चौड़ा आपके पास तार रहेगा, तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, ये चौड़ा तार है, ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध भन न जाएंगे, और इसमें क्या होगी, जा नहीं पाएंगे। कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं तुम दरवाजा पतला मान लो और ये मोटा दरवाजा मान लो, मतलब ये मोटा दरवाजा मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है, पतला दरवाजा क्षेत्रफल यानी कम है। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, आग लग जाए, ठीक है, मान लेते हैं ये रूम में क्या हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पर आग लग जाए, यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये बताइए किससे आराम से निकल जाएंगे। मतलब ये चौड़ा दरवाजा रहेगा तो भन ऐसे 3-4 लोग एक बार निकले, इसमें तो बताओ क्या होगा, एक ही आदमी निकलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तब तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, अब बताओ ये जो भाग रहे हैं तो इसमें क्या भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत भाग रहे हैं। तो वही चीज क्या, विद्युत जितना आराम से जाएंगे तो मतलब प्रतिरोध उतना कम होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन बातों पर भी निर्भर करता है, ठीक। लास्ट में तुम्हारे पास चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, कि यदि तुम्हारे पास जो आपका, ठीक है, कुचालक है विद्युत का कि सुचालक है, उन बातों पर भी क्या कर देता है, ये निर्भर करता है। यदि सुचालक रहेगा तो प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। अब कुचालक मतलब प्रतिरोध मतलब कुचालक समझते हो, जैसे तुम्हारे पास तांबा हो गया, ठीक है, और तांबा हो गया, जैसे कहते हैं कापर का, एल्युमिनियम का वायर आता है ना, तो वो बढ़िया क्वालिटी का रहेगा तो उसमें प्रतिरोध क्या रहेगा, उतना कम रहेगा।
और तुम्हारे पास कुचालक, कुचालक मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, तो इसमें बिजली जाती नहीं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसीलिए कुचालक का क्या होता है, यानी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये हमसे इतना क्वेश्चन पूछा था, यदि आप इतना लिख देंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इतना नंबर आराम से पा जाएंगे। एक बार ध्यान से प्लीज़ क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है, जितना भी पढ़ा होगे आप एक बार प्लीज़ रिपीट करके देखिएगा, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमारे घर पे तो कोई